ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। श्री रत्नकरण श्लोकाचार में ये दान आदि का प्रकरण चल रहा है और इसमें धन संपदा आदि प्राप्त होने पर कैसी इसकी खोटी प्रवृत्ति हो जाती है, घमंड में आ जाता है, व्यर्थ का अभिमान करता है। एक भजन भी है इस तरह का, छाड़ दे अभिमान जीरा छाड़ दे अभिमान रे। घड़ी भर का ना, घड़ी भर का भरोसा नहीं कहाँ हो तो बिहान रे, इस तरह का है। सुंदर भजन है। तो अभिमान तो किसी काम का है नहीं। और कल अपन ने देखा था कि खूब जहाँ पे अभिमान बढ़ता है, जहाँ पे इसका अभिमान पुष्ट होता है, वहां पर तो ये खूब खर्चा करता है, खूब पैसा लगाता है। जहाँ अपना नाम होता जानता हुआ, जमीन में, मंदिर में, बाग बगीचों में, विवाह में, यात्रा में, है? कल एक शब्द था वो भाठा। इसको एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि किराया भी वैसे यहाँ पे ठीक बैठता तो लगता है। यात्रा किराया, तो किराया के हिसाब से वो जो भाठा शब्द था, अगर वो भाड़ा हो। अब वहां लिखा तो भाठा ही है उन्होंने। अब भाठा में इन्होंने भाड़ा का अर्थ जो किया, वो यूं तो बैठ जाता है यात्रा के साथ। लेकिन अगर भाठा शब्द को ही पकड़ के चले तो भाठा माने तो पत्थर है ना। पत्थरों में रत्न भी आ गए, या समझ लो पत्थर दिखावटी अपने घर पर लगाने के या जो भी, उनमें भी खूब खर्चा करता। एक कहावत भी है, खैर लेकिन वो मिट्टी में है कि वो तो मिट्टी में दिया सारा, ऐसी कहावत चलती है कि धन कहाँ लगाया, कि मिट्टी में लगाया। तो ऐसे ही पत्थर में लगाया, भाटा में लगाया, ऐसा भी अर्थ बन जाता है। वो भी बैठ सकता है किराए वाला, लेकिन मूल में भाटा लिखा हुआ है ना, भाड़ा नहीं है वो। यात्रा में भाटा नहीं में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनमें भी अपनी उच्चता दिखाने के लिए खर्च करता है। जहां पे अभिमान बढ़ता है वहां धन खर्च करता है। अरे जहां आवश्यकता नहीं हो वहां भी देगा, किस लिए? कि सिर्फ नाम ऊंचा करते हैं वो, इसलिए। हाँ, पत्थर ही तो है, रत्न भी पत्थर होते हैं ना। इसलिए भाटा शब्द उसके लिए भी आ सकता है, लेकिन रत्नों के लिए तो रत्न ही लिखते हैं, भाटा नहीं लिखते हैं। तो जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां भी भरपूर दान देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे साहब हमारा संगमरमर के पाटिए पे नाम लिखेंगे, वहां पे हमको परम संरक्षक बनाएंगे, वहां पे हमको ये बना देंगे, वो बना देंगे, तरह तरह की इसके दिमाग में ऐसे विचार चलते हैं कि हमको यहाँ पर उच्चता मिलेगी, यहाँ हमारा नाम बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा। वहां पे धन खर्च करता है, जीर्ण मंदिर आदि में नहीं देता। कि जहाँ पे आवश्यकता है, वास्तव में जहाँ जरूरत है वहां नहीं देता। आज भी अपन देखते तो हैं, कैसी विडंबना है। नए नए मंदिर आदि तो खूब बनते जाते, और पुराने जो मंदिर है वो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, या उनकी कोई सार संभाल नहीं करता। ये उचित नहीं है। भाई पहले उनकी सार संभाल होनी चाहिए। जो मंदिर जीर्ण हो रहे हैं वो भी वही आवृत्त है, या वो भी वही आवृत्त है। भाई जिन मंदिर यानी कि जिनालय, वो नौ देवता में है ना, तो उसकी सेवा यानी उसको मरम्मत उसकी कराना, या जो कुछ भी वहां पे दिक्कत हो उसे दूर करना, वो उसकी वही आवृत्ति। नए नए संकुल बनते जाते हैं, पुरानों का ठिकाना ही नहीं, पुराने संभल नहीं पाते। बाबूजी संस्थाओं के बारे में ऐसा कहते थे, नई नई संस्थाएं तो खूब खुलती जाती हैं और पुरानी खत्म होती जाती हैं। अब संस्थाएं खुलती हैं तो बहुत ऊंचाई से, और फिर बाद में धीरे धीरे अपने सिद्धांतों पर नहीं चलती तो धीरे धीरे गर्त में समा जाती। अगर दूरदर्शिता नहीं हो और कोई ऐसे उपक्रम कर ले तो फिर यही होता। आजकल देखने में आता है ना, संस्थाएं खूब खोल लेते हैं लोग बाग, जिनका मन पड़े वही संस्था खोल लेता है, बना लेते हैं, और 2-4 साल में फिर बंटा ढार हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज हो, कोई भी कार्य हो, वो समर्पण मांगता है, उस पर समर्पित होना पड़ता है। जैसे आज अपन देखते हैं इतिहास में, जैन विद्यालय अगर आप देखोगे, मतलब
जैसे जैन धर्म की शिक्षा जहाँ पे दी जाती है वैसे विद्यालय देखो, क्या पहले नहीं थे क्या? सब थे। बनारस में भी थे, मुरैना में भी थे, सब थे ही सही। लेकिन सब धीरे धीरे खत्म हो गए, नहीं चले। आज स्मारक चल रहा है 50 साल से, तो कोई नीति पर चल रहा है तो चल रहा है। कोई न्याय नीति के ऊपर वो काम करते हैं, उसी ढंग से चल रहे हैं, तो इस वजह से चल रहा है अभी तक। और जब तक न्याय नीति से चलते रहेंगे, जब तक अपनी बनाई हुई नीति पर बिल्कुल लकीर पर चलते रहेंगे, तब तक गड़बड़ नहीं होगी। और जहां पे वो न्याय नीति में गड़बड़ हुई, वहां पे जैसे दूसरे धराशायी होते हैं वैसे ही हो जाए। जितनी भी संस्थाएं आज सफलता से चलती हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि उन्होंने अपनी नीति नहीं बदली, न्याय नीति पर चलते रहे, और सबसे बड़ी बात समर्पित रहे। दिखावे का काम अगर होता तो खत्म हो जाती संस्था। बहुत से दिखावे दिखावे में खोल लेते हैं, जोश जोश। कई कारण बनते हैं, सपोर्ट नहीं हो तो भी दिक्कत आती है, और बातें भी। लेकिन बात क्या है कि अपनी उच्चता दिखाने के लिए पंचों में जहां अभिमान बढ़ता है वहां धन खर्च करता है। जीर्ण मंदिर आदि में, जो मंदिर हो, चाहे अपने धार्मिक स्थान हो, संस्थाएं हो, या कुछ भी हो, ऐसे जगह पे वो धन खर्च नहीं करता, व्यर्थ जगह पर ज्यादा लगाता। इसके आगे से अपने को पढ़ना है। पहले एक बार अपन ये पढ़ लिया था अपन ने, अगला पैराग्राफ तो पढ़ लिया था कि खुद भी अच्छा भोजन नहीं करता कंजूसी के मारे। क्यों? कि घर के कुटुंबी जनों को भी फिर उसको खिलाना पड़ेगा, उनसे बांटना पड़ेगा। होता है ना। चलिए। नव पुण्य प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभानां इष्यते दानम्। गृह कर्मणापि निचितं कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम्। अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी। उच्चै गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा। भक्ते सुंदर रूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले। फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। चलिए, अब आगे का अपने को पढ़ना है। ढूंढारी से ही पढ़ते हैं, अर्थ भी साथ के साथ ही देखेंगे। ऐसा अभिमान धारे है, हाँ, ऐसा अभिमान धारे है, जो घणे ही धर्मात्मा तपस्वी पंडित हमारे घर आवे है। ये चीज तो टोडरमल जी ने भी लिखी क्या, वो उसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। बहुत सौ को ऐसा घमंड होता है ना, हम धनवान हैं, पंडित भी हमारे निकट आकर के रुकते हैं क्या, और भी जो धर्मात्मा है वो भी हमारे घर आते हैं, और अनेक आवेंगे, दूसरे भी आएंगे। इसको बड़ा गुमान होता है कि सब पंडित हमारे आते हैं, हम बुलाएं जिसको उसको आना पड़ता है। रुपए पैसे का ऐसा घमंड होता है। और अनेक आवेंगे, समस्त देशी विदेशी गुणवान जैनिनी को बड़ा ठिकाना हमारा घर ही है। देखो, ऐसा नहीं कि वो सहायता नहीं करता, सेवा नहीं करता, लेकिन उसका झूठा घमंड भी पाता कि साहब हमारे घर से तो हम किसी को खाली नहीं भेजते। जो भी बाहर से आते हैं, चाहे देशी हो विदेशी हो कोई भी हो, सबको हम हमारे घर पे ठहराते हैं। कोई भी आ जाए, अच्छा ये बात तो कहते हुए सब दिख जाएंगे क्या, कोई भी हमारे शहर में आता है तो फिक्स है हमारे घर पे रुकेगा। अरे भैया, रुकेगा तो वो तेरी खुशकिस्मती है, उसमें घमंड मत कर, है ना। आया समझ में? ऐसा अहंकार मत पाल कि बड़े बड़े जो विद्वान हैं या बड़े बड़े पंडित हैं वो हमारे यहाँ आकर के रुकते हैं, है? ऐसा उसको अहंकार रहता है। वो अहंकार किसी, मतलब किसी काम का नहीं। क्या लिखा, हमारा घर ही है और हम ही दातार हैं, उठे कहाँ ठिकाना है। हम ही है देने वाले, और कोई ठिकाना है क्या, कोई और कर सकता है क्या? हम ही करते। देखो, एक
बहुत पुरानी ऐसी वो शायरी टाइप होती है ना, दो चार लाइनें ऐसे पहले लिखी हुई थी, एक पोस्टर था, है ना। अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बशर, अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बशर, तेरे घर पर आके खाए या कि खाए अपने घर, जिसने तेरे घर पर खाया उसका तू मशकूर हो माने शुक्रगुजार, है ना। जिसने तेरे घर पर खाया उसका तू मशकूर हो, क्योंकि उसने अपना खाया तेरे दस्तरखान। क्या खाया उसने, उसकी किस्मत का ही है ना। और तू उसके ऊपर घमंड मत पाल कि हमने सहायता की या हमने दिया या हमारे आंखें रुकते हैं, हमने ठहराया, हमारे बिना कौन देगा। अरे सब अपनी अपनी किस्मत का ही खाते हैं, सबको अपनी किस्मत के अनुसार ही मिलता है। तू तो उसका धन्यवाद दे कि वो तेरे घर पर आकर के उसने अपनी किस्मत का खाया, उसे धन्यवाद। आया समझ। अरे इस काल में हमको दान का अवसर देने वाले को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें दान का अवसर मिला आपकी वजह से। घमंड नहीं होना चाहिए, अरे हमने दान दिया है इतना, हमारी बात नहीं मानेंगे क्या हमारी। हम वहां पे गए, हमने तो इतना दान दिया, हमारी कोई सेवा ही नहीं की, हमारा ऐसा ही नहीं किया, वैसा ही नहीं किया, है। हमने इतने रुपए दिए हैं और लोग वो सम्मान ही नहीं करते हैं कुछ, ऐसे झूठे उसमें मत रहना, झूठा घमंड मत पालना और झूठी आशाएं मत रखना इस। भाई अपना भला हुआ ना, हमें दान का मौका मिला तो ये तो हम पर उपकार हुआ उनका, जिसको हमने दान दिया है उसने उपकार किया हम पर। समझ में ही बात। जिसने हमको दिया वो नहीं बोल रहा हूं, जिसको हमने दिया है, हमने उस पर उपकार नहीं किया, उसने हम पर उपकार किया। क्यों? पाप घटाने में मदद की उसने, नहीं समझे? भाई परिग्रह पाप है या नहीं? और परिग्रह की मूर्छा वास्तव में तो वही पाप है। तो उसके निमित्त से हमारी मूर्छा घटी, उसके निमित्त से हमारा बाहरी परिग्रह घटा, तो उसका तो धन्यवाद देना चाहिए। तो पहले दुकानों पर लिखा रहता था, एक बार सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें, है? सेवा का अवसर, अरे तो सेवा का अवसर मिला है ना, तो अवसर मिला तो अनुग्रहित महसूस करो खुद को, घमंड में क्यों आ जाते हैं कि हमने इतना दिया इतना दिया। भूल के भी मत रहना ऐसे घमंड, उल्टा पाप बंधेगा। क्या कहा? अब वो तो ऐसे घमंड में रहता है कि हमारा घर ही है, हम ही दातार हैं, ओठे कहाँ ठिकाना है और कहीं पे कौन रुकेगा क्या है। और कहते अपने घर के कार्य सुधारने वाले व धर्म कार्यनी में नियुक्त हैं, तिनकी भी धन का मद करी बड़ी अवज्ञा करे। अपने घर के कार्य सुधारने वाले मतलब अपने घर के काम करने वाले, है ना। जैसे नौकर नौकरानी हो या समझ लो कोई और हो, अपन ने काम करने किसी को बुलाया हो, तो ये घमंड में रहता है बहुत। अब देखो आजकल तो ये घमंड चलता नहीं है। आपकी गर्मी आपके पास रखो, वो एक झटके में छोड़ के चला जाएगा कि दूसरा देख लेना भाई साहब, मैं नहीं करने वाला है। आपको जमता हो तो ठीक, नहीं तो फालतू की यहाँ पे धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो जाएगा अब तो। अपने कार्य सुधारने वाले व धर्म कार्य में नियुक्त हैं। जैसे मान लो मंदिर का पुजारी वगैरह हो, जो ऐसा वेतन पर रखा गया हो या कुछ भी हो, मंदिर के सेवक रखे गए हो जिनालय में, तो वहां पे भी वो सोचता है ये तो हमसे नीचे है, हम तो बहुत धनवान हैं, उनकी बड़ी अवज्ञा करता है। कभी नहीं करना ऐसा। अरे सामने वाला आपका कार्य कर रहा है तो उसका तो धन्यवाद ही देना चाहिए। अरे आप मंदिर में अच्छे से पूजा कर सको, इसके लिए वो सफाई करता है, इसके लिए वो थालियां वगैरह जो भी है धोना और ये सब होता ही है ना, सारा ही काम। वैसे तो उचित ये है कि श्रावक अपने कार्य खुद करे ना, जिनालय आदि में श्रावक खुद ही कार्य करे। लेकिन अब तो परिपाटी ही बदल चुकी, ऐसा कहीं देखने को एकाएक मिलेगा ही नहीं। सभी जगह कोई ना कोई ना माली नौकर इत्यादि वो रखते ही हैं। तो भी वो रखते भी हैं तो आप उसको धन्यवाद दो। भाई आपके लिए वो मंदिर की सुरक्षा करता है, मंदिर का वो साफ सफाई का काम संभालता है, आप आराम से दर्शन पूजन कर सको इसकी। लेकिन ये अभिमानवश उनकी भी बड़ी अवज्ञा करता है, इनकी हम पालना करें हैं? हमारे ते छूटे इनको कहाँ ठिकाना है? लेकिन हमारे हम निकाल देंगे तो कहाँ पे फिर करेगा, क्या काम करेगा? भ्रम में मत रहना। सही बात, कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, ऐसी संस्कृत में उक्ति आती है। किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी नहीं भूलते। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती,
उपकार मानते हैं, और जो उपकार को लोपता है, जो दूसरे के किए हुए कार्य को, चाहे उसने छोटा सा ही काम किया हो, या छोटा सा ही काम किया हो, अरे आपके घर के बाहर रोड की सफाई ही करता हो, आपका ही काम कर रहा है ना। हम्म, समझ में आ रही है बात? तो भाई किसी के ऊपर घमंड होना क्यों, किस बात का घमंड हो? देखो, गौरव अगर हो तो सिर्फ एक चीज का हो कि हम जैन मतानुसार चलते हैं, जिनेंद्र देव की आज्ञा अनुसार चलते हैं। जैन पने का गौरव होना चाहिए कि हल्का काम नहीं करेंगे। गौरव ये होना चाहिए, घमंड ऐसा नहीं हो कि दूसरे को दबावे। गौरव तो खुद के प्रति ऐसा रहना चाहिए कि अरे मैं बाजार का खाऊंगा क्या, मैं अभक्ष भक्षण करूंगा क्या, मैं जैन हूँ, हम रात्रि भोजन कैसे करें, हम जैन हैं। ये गौरव होना चाहिए, ये तो शुभ गर्व है। बाकी हम ऊंचे हैं, हम रॉयल है क्या, हम पैसे वाले हैं, ये दूसरों को नीचा दिखाने का या दूसरों से ऊंचा दिखने का भाव पाप ही बांध। क्या लिखा, इनकी हम पालना करते हैं, हमारे ते छूटे, इनको कहाँ ठिकाना है, कहाँ जाएंगे ये, अगर हम छोड़ देंगे तो। दबाता है अपने दुकान पर काम करने वालों को, ऐसे दबाता है क्या, अभी निकाल दूंगा तो कहाँ जाएगा, 2 मिनट में निकाल दूंगा। आजकल नहीं चलती लेकिन ये धौंस, क्या, ओ ठीक है कर दो हिसाब, दूसरी दुकान देख लूंगा मैं, तो वो यूं कहेगा तो। ऐसे पंचम काल के धनवाननी के ज्ञान ऊपरी मोह की बड़ी अंधेरी पड़ रही, इनका ज्ञान उस मोहांधकार से आच्छादित हो। पंचम काल में ऐसे धनवान होता है। तो बच के रहना ऐसे भाव से, ऐसे व्यक्तियों से नहीं कह रहा हूं, ऐसा भाव कहीं हमारे मन में घर ना कर जाए, रुपए पैसे का झूठा घमंड, है ना, और क्या कहें, हम ऊंचे लोग हैं, ऐसे उच्चता का व्यर्थ का घमंड, ये किसी काम का नहीं। छोड़ देना इसे। पूर्व जन्म में जिन धर्म रहित कुतपस्या करी है, कुपात्र दान दिया है, इस बीज ते धन संपदा पाई है। क्या लिखा, पिछले जन्म में जिन धर्म रहित कुतप करने वालों को, कुपात्रों को दान दिया, इस बीज ते धन संपदा पाई। देखो, दान दिया तो वहां मंद कषाय तो थी, लेकिन दिया गलत जगह था, तो धन संपदा तो मिली। सो सो नरी है वह, नरी, सो नरी धन संपदा छाड़ी, धन की मूर्छा ते मरी। मरी है, तो मरी, मर करके धन संपदा छोड़ के, धन की मूर्छा ते मरी, कषाय की मंदता, मंदता तीव्रता के प्रभाव माफिक, सर्पाधिक तिर्यंचनी में, वृक्षादिग्नि में, मधुमक्षिका मक्षिकादिग्नि में उपजी, नरकादिग्नि में बहुत काल भ्रमण करेंगे। अभी जो रुपया पैसा मिल गया ना, पिछली कोई मंद कषाय थी और थोड़ा कुछ ऐसा दान दिया होगा कुपात्र आदि को, तो वो मिल तो गया, लेकिन अभी इसको भोग करके और अभी भी वैसे ही कुपात्रों को दान देकर देख लो कहाँ जाए, जैसे परिणाम होंगे। क्या जैसे मतलब, जब कषाय की मंदता है, तीव्रता होगी उस अनुसार, तीव्र कषाय होगा और थोड़ा बहुत कुछ ऐसा भी बन गया कि संगी पंचेंद्री बनेगा तो सांप वगैरह बन जाए। मंद कषाय हो या कुछ और हो तो कुछ और भी बन सकता है। वैसे ज्यादातर तीव्र कषाय ही जाते हैं तिर्यंच आदि में, है ना। तो तिर्यंचों में, वृक्ष आदि में बहुत घमंड था ना, यूं तन के खड़ा होता था ज्यादा, अब तना हुआ ही रहेगा। क्या, पेड़ तना हुआ खड़ा रहता है ना, ज्यादा अकड़ में रहता था ना, अकड़ा हुआ ही रहेगा, ऐसे ऐसा अकड़ में रहेगा। मधुमक्षी कादिक में बहुत इकट्ठा करूं का भाव होता था। ये मधुमक्खी भी इकट्ठा ही करती रहती है जिंदगी भर, शहद इकट्ठा करती रहती, और दूसरे आकर के उसके शहद को ले जाते। ठीक है, ऐसे ही तू इकट्ठा करता रहे और तेरा भी दूसरे ही भोगेंगे, उसी तरह से तो मधुमक्खी बन जाए। नरक आदि में बहुत काल परिभ्रमण करेंगे, नरक आदि चला जाएगा भैया, क्योंकि वैसे बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकस्य, बहुत आरंभ के कारण, परिग्रह के कारण, और परिग्रह क्या है, मूर्छा। बाहरी परिग्रह को तो सामान्य रूप से अपन कह देते हैं परिग्रह, लेकिन वास्तविक परिग्रह तो मूर्छा है, उसके प्रति जो आसक्ति, नहीं मूर्छा का अर्थ यहाँ पे आसक्ति, मिथ्यात्व तो शामिल है उसमें। या धन की मूर्छा, इस लोक में हूँ बेर को कारण, अ, बेर को कारण, अपयश को कारण है। इस लोक में भी ये जो मूर्छा है, ये बेर बढ़ाने वाली है ना। झगड़े होते हैं ना रुपए पैसे की मूर्छा से, मैं कैसे छोड़ दूं, ये तो वस्तु मेरी है, इस जमीन का मालिक तो मैं हूं, तू नहीं है।
आपस में से झगड़, भाई भाई झगड़ते, खून के प्यासे हो जाते हैं। और अपयश का कारण भी होता है, जिसको ज्यादा मोशन, अरे बहुत लालची, क्या बोलते हैं, बहुत लालची है, एक पैसा नहीं छूटता इससे, हाँ? और सबको ठगता है। कृपण का सकल जन अपवाद करे, कंजूस व्यक्ति का तो सभी अपवाद करें। क्या बोलते हैं कंजूस के साथ, मक्खी चूस, है, कंजूस मक्खी चूस, ऐसा बोलते हैं ना, अरे बहुत कंजूस है। कृपण का परिणाम निरंतर क्लेशित रहे हैं, जो कंजूस है उसके परिणाम हमेशा संक्लिष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन चाह भोग तो कर नहीं पाता, है ना, और अंदर ही अंदर अरे काश ये मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, संक्लेशित रहता है। दुर्ध्यानी रहे हैं, और दान के मार्ग में लगाया धन, अपना धन जानहु, जो पैसा दान में लगा वही वास्तव में अपना। ये बात तो पहले भी 2-4 बार लिख दी सदा सुखजी ने, कि जो अन्य के काम में आया, जो दान में गया, वही मेरा धन है, बाकी मेरा धन नहीं है। पात्र दान में गया धन, मरण के समय में परिणामन की उज्ज्वलता कराए, अंतर मुहूर्त में स्वर्ग की संपदा को प्राप्त करे है। अगर पात्र दान दिया हो तो मरण के समय वहाँ परिणामों में उज्ज्वलता रहती। देखो, वो दान की वजह से नहीं रही, असल में पहले से ही उज्ज्वलता थी, पहले से ही कषायों की मंदता थी, तब तो दान निकला, और दान देने पर इसके कषाय और मंद हुई, तो परिणाम स्वरूप वो मरण आदि के समय उसके कषायों की भी कोई तीव्रता ऐसी अमूमन नहीं देखी जाती। फिर भी देखो, परिणाम तो किसी के कैसे भी हो सकते। क्या होगा कि स्वर्ग आदि की संपदा प्राप्त करे, कुपात्र आदि का तो देखा ही था अभी, नरक आदि प्राप्त करेगा, और सुपात्र जीव वो स्वर्ग की संपदा प्राप्त करे। यहाँ उत्तम पात्र तो निर्ग्रंथ वीतरागी, समस्त मूल गुण उत्तर गुण के धारक, 10 लक्षण धर्म के धारक, 22 परिसर के सहने वाले साधु हैं। कौन है उत्तम पात्र? जानते हैं अपन, ये साधु हैं, साधु मुनिराज वास्तव में वो उत्तम पात्र है। ठीक है ना, क्या क्या विशेषण दिए, 28 मूल गुण, समस्त मूल गुण और उत्तर गुणों के धारक। उत्तर गुण शील के बताए ना, 84 लाख उत्तर गुण, और 18,000 वो भेद बताए, ऐसे तरह तरह के हैं। तो उन उत्तर गुणों के भी धारक होते, 10 लक्षण धर्म के धारक, वास्तव में तो मुनिराज के ही 10 लक्षण हुआ करते हैं। 22 परिसर के सहने वाले, 22 परिसरों को भी सहन करते हैं। अच्छा, सहने वाले, ये अपना व्यवहार का कथन है ना, वास्तव में मुनिराज सहते नहीं है, क्योंकि सहना तो कमजोरी की निशानी है ना। वो सहते हैं क्या? अरे मैं तो आत्मा में लीन हूं, बाहर में क्या होता है हमें पता नहीं। ये बताओ, सहते हैं या सुख भोगते हैं? वो परिचयों को सहते हैं या आत्मिक सुख भोगते हैं? ये विचार करना। 10 लक्षण धर्म के धारक, 22 परिचय के सहने वाले साधु, ये क्या है? ये उत्तम पात्र। और दर्शनादिक उद्दिष्ट आहार का त्यागी, त्यागी पर्यंत 11 स्थान श्रावक के ते मध्यम पास। दर्शन आदि मतलब वो दर्शन प्रतिमा से लगा करके, उद्दिष्ट आहार का त्यागी यानी कि 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, तो वहां तक के जो 11 स्थान के श्रावक हैं वे मध्यम पात्र हैं। गुण स्थान की परिपाटी से देखें तो छठे गुण स्थान वाले मुनिराज उत्तम पात्र हैं। सातवें को क्यों नहीं कहा मैंने? अरे सातवां आठवां नौवां दसवां वो तो सब आत्मलीनता की दशा है, वहां क्या दोगे उन? छठे गुण स्थान में वो दान आदि की वो प्रवृत्ति बन पाती है, तो छठे में अपने आप गर्भित हो गए, छठे और उसके आगे के सभी वो आ ही गए अपने आप। वैसे काम वो छठे के लिए ही होता। तो छठे गुण स्थान वाले मुनिराज उत्तम पात्र, 5वें गुण स्थान वाले श्रावक, चाहे पहली प्रतिमा हो चाहे 11वीं, इनके बीच के सभी वो मध्यम पात्र। ठीक है ना। बहुरी जिनके व्रत तो नहीं, और जिनेन्द्र के प्ररूपे तत्व के श्रद्धांत। क्या लिखा? जिनेन्द्र देव के द्वारा प्ररूपित तत्व के श्रद्धानी, जन्म मरणादि रूप संसार परिभ्रमणते भय भयवान, 4 प्रकार के संघ के हित होने में वांछा सहित, संसार देह भोगनी में विरक्त बुद्धि, जिन शासन का उद्योतक, अपनी निंदा ग्रह करता, स्वपर तत्व का विचार में चतुर, जिन कथित तत्व में दृढ़ता का धारक, धर्म और धर्म का फल में अनुराग सहित, सकल जीवनी की दया करी व्याप्त चित्त, मंद कषाई, परमेष्टि का भक्त,
इत्यादि सम्यक्त्व के गुण का धारक सो जगन्य पात्र है। बताओ, उत्तम पात्र और मध्यम पात्र के लिए तो इतने विशेषण लगाए ही नहीं, जगन्य पात्र के लिए इतने सारे विशेषण लगाए। ये देखो, सबसे ज्यादा नहीं, हाँ वो बात भी है, दान के सबसे ज्यादा पात्र तो यही मिलेंगे क्या, जगन्य पात्रों की संख्या ज्यादा है, मध्यम की उनसे कम है और उत्कृष्ट की उनसे भी कम। ठीक है ना। दूसरी बात, उत्तम और मध्यम पात्र, इनका तो स्वरूप निर्दिष्ट है, इनका स्वरूप सबको पता है, लेकिन वो जगन्य पात्र कैसा होना चाहिए है, क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, इसमें लोग बाग सोचते नहीं हो, तो सोचते हैं, अरे जैन भाई है ना, जैन भाई इतना मात्र पर्याप्त है। तो भाई सामान्य रूप से तो ठीक है, लेकिन वो जघन्य पात्र कहलाने लायक कब होगा, ये भी तो समझो। क्या क्या विशेषताएं बताई। सबसे पहली बात तो कि जिनके व्रत तो नहीं है, ये क्यों लिखा कि भाई व्रत होते तो अपने आप ही वो मध्यम पात्र में आ जाता। जघन्य पात्र इसीलिए कह रहे हैं उसको कि व्रत नहीं है, बाकी सब तो ऊंचा है उसका काम, लेकिन कैसा है, जिनेन्द्र के प्ररूपे तत्व के श्रद्धानी, जिनेन्द्र देव के तत्वों में ही विपरीतता हो, यानी कि जिनवाणी में जो तत्व की बात आई, जो उसे स्वीकार नहीं करता हो, उससे विपरीत चलता हो, वो जघन्य पात्र भी नहीं है। आया समझ में। वेश भले मध्यम उत्कृष्ट पात्र वाला धारण कर रखा हो, लेकिन जिनेन्द्र कथित तत्व से विपरीत हो, तो वो तो तत्व का श्रद्धानी भी नहीं, तब तो वो जघन्य पात्र भी नहीं, है ना। वेश चाहे कैसा ही क्यों ना हो। दूसरा, जन्म मरण आदि रूप संसार परिभ्रमण ते भयवान, जन्म मरण रूप संसार से भय जिसको लगे, देखो जिनेन्द्र कथित तत्व उसी के गले उतरेगा कि जिसको संसार से भय। ये क्या बात है? हाँ यही है बात। जब तक संसार से डर नहीं लगे, जब तक जन्म मरण से भय नहीं खाए, तब तक जिनेन्द्र द्वारा कथित सच्ची बात इसके गले नहीं उतरती, नहीं उतरती। वो है ना अपने, भयभीत है संसार से, है समर्पित यह देश न उन भव्य जीवों के लिए। हाँ हाँ। ये मोक्ष की अभिलाष हर भयभीत है संसार से, तो मोक्ष की अभिलाषा ही उसके होगी जो संसार से भयभीत हो। अगर संसार से भय ही नहीं लगा तो मोक्ष के लिए काम क्यों करे है? अगर दुख उसको अभी बुरा लगा ही नहीं तो सुख की इच्छा क्यों करेगा। तो जिनेन्द्र के प्ररूपे तत्व का श्रद्धान क्यों किया इसने, क्योंकि जन्म मरणादि रूप संसार परिभ्रमण से भय लगा। हाँ योगसार की तीसरी गाथा है समझ। जन्म मरणादि रूप संसार परिभ्रमण ते भयवान, ये पहली विशेषता होनी चाहिए श्रावक की। अभी तो संसार में ही जिसको मजा आता हो, सांसारिक कार्यों में रस आता हो, क्या, अरे देखो गृहस्थ जीव है ना, वो सांसारिक कार्य करता है, लेकिन बिल्कुल मरे मन से करना चाहता नहीं है, और करना पड़ता है उसको, गृहस्थ दशा में है तो वैसा करना पड़ता है, यूं समझ लो। करना चाहता नहीं है, बिल्कुल मरे मन से करता। उसको शौक उसका नहीं है कि हम घूमने फिरने जाएं और यूं करें और यूं करें, ऐसा कोई विशेष उसको रस नहीं होता। और जिसको संसार का विशेष रस है उसको तो कि चलो अब ये पार्टी करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे, दुनिया भर की सब बात, घूमना फिरना, बातें लड़ाना, या मेल जोल बढ़ाना। मेल जोल बढ़ाना किसको रुचेगा, उसी को रुचेगा जो संसार बढ़ाना चाहता है। क्या कहा, जिनेन्द्र के प्ररूपे तत्व के श्रद्धानी जन्म मरणादि रूप संसार परिभ्रमण ते भयवान, चार प्रकार के संघ के हित होने में वांछा सहित। हाँ जैसे भरत जी दिग्विजय के लिए गए मरे मन से, सही बात है ना, मन तो नहीं था, अब क्या करें, चक्र रत्न प्रकट हुआ है तो नहीं होगे, जाना पड़े। क्या करें, चार प्रकार के संघ के हित होने में वांछा सहित। चतुर्विध संघ का, अरे चौ क्या है वो, चौ संघ मंगल करे, ऐसा आता है। चतुर्विध संघ के हित होने में वांछा से कि सबका भला हो, हैं, सब मुनिराज निर्विघ्न रूप से अपने आत्म ध्यान में लीनता करें, सभी वीतरागता प्राप्त करें, सभी श्रावक। चतुर्विध संघ सामान्य रूप से अपन देखते ही है ना, ऋषि मुनि यति अनगार, उनको चतुर्विध संघ कहा जाता है। चतुर्विध संघ का अर्थ ये है, समझ में ही बात।
हाँ वो मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका वो तो सामान्य रूप से सब कहने लग गए लोग, लेकिन चतुर्विद संघ कहा जाता है ऋषि मुनि यति अनगात, वो मुनिराज का संघ। अरे सीधी सी बात है, चतुर्विद संघ, संघ बोला ना संघ, तो संघ किसका होता है? संघ तो मुनिराज का होता है। तो मुनिराज के संघ में चार तरह के मुनिराज होते हैं, उसको बोलते हैं चतुर्विद संघ। श्रावक रहता है क्या मुनिराज के संघ में? श्रावक तो कहीं नहीं रहता। हाँ, ऋषि मुनि यति अनगार। ऋषि बोलते हैं रिद्धिधारी मुनिराज को, मुनि बोलते हैं मन पर्याय ज्ञान के धारी अथवा विशेष ज्ञानी मुनिराज, यति यानी विशेष तपस्वी, और सामान्य सभी को अनगार। ऋषि मुनि यति अनगार ऐसी परिभाषा आती है। और ये मेरे मन से नहीं है अर्थ, अष्टपहाड़ में देखा था ना अपन ने, आया था ना अष्टपहाड़ में ही तो था, ये चारों आए। भाई तीन प्रकार का लिंग, तीन प्रकार का जिन लिंग बताया। हाँ, यति श्रेणी आरूढ़ को भी कहा जाता है, विशेष तपस्वी, क्योंकि यत्न है ना, यत्न, यति उनके लिए भी आता है और विशेष तप करने वालों के लिए। देखो क्या कह रहा था मैं, तीन प्रकार का जिन लिंग बताया। प्रथम तो मुनिवरों का, कहाँ पे आई ये बात? दर्शन पहाड़, है ना, दर्शन पहाड़ के अंदर। ठीक है, तो वहां चतुर्वेद मतलब ये तीन प्रकार का लिंग बताया कि एक तो है मुनिराज का लिंग, दूसरा दर्शन पहाड़ में, शायद सूत्र पहाड़ में होगा, मैं भूल रहा हूँ, दोनों में से किसी में, शुरू में ही है। सूत्र पहाड़ में भी हो सकता है क्योंकि वहां पे आखिर में चर्चा है, स्त्रियों की चर्चा है ना। दूसरा, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का, है ना, विधियम तो उक्किठ सावयाणम तु, है ना, और अवरठयाण तय्यम, है ना। तीसरा अपरस्थित यानी कि स्त्रियों का। चौथ पूर्ण लिंग दंसणम नत्थी, चौथा लिंग जैन दर्शन में स्वीकार। तीन ही वेश बताए, मुनिराज का, और उत्कृष्ट श्रावक यानी एलक शुल्लक का, और उत्कृष्ट श्राविका माने माता जी, आर्य का माता जी का। चौथा कोई लिंग है ही नहीं, जिन लिंग नाम नहीं दिया जाता है। तो चार प्रकार के संघ के हित में, या चार प्रकार के संघ के साथ में सभी साधर्मियों के प्रति लगा लो कि सबकी, सबका हित हो, सबका अरे प्रत्येक जीव का हित हो, या उनका तो हो ही सही, लेकिन प्रत्येक जीव का हो। संसार देह भोग में विरक्त बुद्धि, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति आती है ना, वो होनी चाहिए। साहब हमें तो आ ही नहीं रही, कह रहे कम तो होनी चाहिए, पहले जो आसक्ति थी उतनी आसक्ति तो अब तो घटाओ। शरीर के पीछे कितना पागल बनोगे, भोगों के पीछे या संसार के पीछे कितना पागलपन कर। अरे निभाना पड़ता है, निभाना पड़ता है, ये निभाने के चक्कर में तू मरे जा रहा है। जगत की रीतियां निभाने के चक्कर में ये खुद का बिगाड़ कर। संसार देह भोगने में विरक्त बुद्धि, जिन शासन का उद्योतक, क्या जिन शासन का उद्योतक किसको कहोगे? हाँ? यहाँ हमने वो बांध लिया है, क्या, जिन रक्षा सूत्र, धर्म रक्षा सूत्र क्या बोलते हैं, हो गया जिन शासन का उद्योतक हो गया। और इसी हाथ से बाजार में खड़े होके वो कचौरियां खा रहा है, समोसे खा रहा है, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। और भोपाल में भी 2-3 साल पहले एक ऐसा ही ओपडम रचा गया था, क्या, वहां पे स्टेज पे खड़े होके, और कि अब वो नारेबाजी भी खूब करी, और हम रक्षा करेंगे धर्म की, और मुनियों की, और इनकी और उनकी। और वहां पे आलू के समोसे बटे, उन्हीं हाथों से आलू के समोसे खाए। हाँ? बोल। हाँ, सूत्र पहाड़ की 21वीं गाथा थी वो। तो यहाँ पे ये समझने की बात है अपने को, तो जिन शासन का उद्योतक कौन, कि जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित मार्ग पर चले, वो जिन शासन का उद्योतक। अरे वो बच्चा जो दूसरों से ये कह दे कि हम रात में नहीं खाते, वो जिन शासन का उद्योतक है। वो बच्चा जो दूसरों को यूं शर्मा दे कि अरे आप बाजार का क्यों खाते हो, इसमें तो और दूसरे जीवों का घात बहुत है, इसमें हिंसा बहुत है, उसने जिन शासन का उद्योग किया। और वो नालायक जो बड़ा धर्मात्मा कहलाता है, लेकिन बच्चों से, अरे वो तो अभी तो बच्चे हो, देखो अभी तो खा लो, है? वो जिन शासन का उद्योग है कि बच्चों पे ज्यादा वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। बोलो कौन है जिन शासन का उद्योतक? जिन्होंने जैन धर्म की गरिमा रखी, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों नहीं हो। अरे 5 साल का बालक ही हो भले, वो कह देगा नहीं अपन नहीं खाता ये जमीकंद है, हम नहीं खाते जमीकंद, हमारे घर में नहीं आता, हम रात में भोजन नहीं करते हैं, हम बाजार की बनी हुई चीजें नहीं खाते हैं।
ये जिसने बोला, अब वो भले अपनी तोतली बोली में बोले, लेकिन उसने जिन शासन का उद्योग किया है नहीं। हम्म? वो है जिन शासन का उद्योतक। हाँ, जिनाज्ञा माने वही। अरे जैन ही कहते हैं उसको है। किसे कहा जाता है जैन? जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानने वाला, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार चलने वाला, जिन शासन का भक्त, इसीलिए तो लिखा है यहाँ पे। अ, लिखा ना, जिन शासन का उद्योतक। उसके पहले वाली लाइन देखो, जिनेन्द्र के प्ररूपे तत्व का श्रद्धानी, जिन शासन का उद्योतक, अपनी निंदा गरहा करता। जिसको वास्तव में ये विचार आता हो कि अरे देखो मुझसे कितने कितने पाप हो रहे हैं, ये छोड़ क्यों नहीं देते? अरे छोड़ देंगे समय आने पर, लेकिन जो होते हैं उनको स्वीकार तो करें। अभी भूमिका ऐसी नहीं है कि छोड़ पाए। अरे हमारी गृहस्थ दशा में हमारे द्वारा प्रतिदिन कितने पाप होते हैं, हैं? कितना ज्यादा, मतलब जीवों का घात अपने निमित्त से होता है। ये विचार करना। अभी बारिश का मौसम चालू हो गया ना, अब जीवों की उत्पत्ति भी ज्यादा होगी। छोटे छोटे कीड़े भी पैदा होंगे, उनको खाने के लिए छोटे छोटे छिपकलियां भी पैदा होंगी, हो ही चुकी हैं। गर्मी के मौसम का अंत आते आते छिपकलियों के बच्चे खुद पैदा हो जाते हैं। बहुत सावधानी से रहना चाहिए। जैन का कार्य तो पूरा विवेक का है। हाँ? समझ में आई बात? पूरा विवेकपूर्ण कार्य होता है। तो अपनी निंदा गरहा करता, अपनी खुद की वो, क्या कहें, आलोचना, एक तरह से आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, खुद की निंदा गरहा करता हुआ हो, अरे मुझसे ऐसे ऐसे काम होते हैं, मेरे द्वारा इतने जीवों का घात प्रतिदिन होता है। अरे आप नहीं भी करो ना, तो भी आपके घर के निमित्त से, आपकी वस्तुओं के निमित्त से बहुत से जीवों का घात अपने आप स्वयं में भी होता है। तो ये बताओ, उनके घात का पाप किसको लगेगा? वो पाप हमको। कह रहे हो उसमें फंस के मर गया, हम क्या करें? ये चीज लाया कौन जिसमें वो फंस के मरा? हाँ? और वो फंस के मरा तो तुम व्यवस्था नहीं कर सकते थे? वो किसकी जिम्मेदारी है? देखो, जैसे अम, देश में कहीं पर भी ट्रेन का एक्सीडेंट हो, कुछ भी पटरी पटरी हो जाए, वो किसकी जिम्मेदारी कहलाती है? हाँ? तत्काल इस्तीफा मांगा जाता रेल मंत्री का। रेल मंत्री, अरे मैं तो दिल्ली बैठा हुआ था, मैंने थोड़ा चलाई ट्रेन। कि तुम रेल मंत्री हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। देश में कहीं कुछ भी हो तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो अधिकारी हैं, जो मंत्री संतरी, उन्हीं की बनती है ना। ठीक उसी तरह से हम भी घर के मालिक बनते हैं, है ना? हमारा घर करते हैं ना, तो घर में होने वाले जितने भी पाप हैं, जितने भी जीवों का घात है, उन सबकी जिम्मेदारी है। रात में आप लाइट जली छोड़ दोगे और बहुत कीड़े पैदा होने लग गए, है ना? और उनको आकर के छिपकलियां खाएंगी। ये किसका दोष है? ये तो छिपकली का दोष है। छिपकली खा रही है उनको। अरे वो तो खा रही है, लेकिन उनको बुलाया किसने यहाँ मरने के लिए? है? विचार कीजिएगा, है ना? ये बारिश का जो मौसम चालू होता है, जीवों का घात बहुत होता है। इसलिए अपने को पहले ही अपनी वृत्ति थोड़ी संभली हुई रखनी चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए, है ना? रात के समय तो विशेष तौर पर, क्योंकि बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है। देख लीजिएगा, होती है, हमेशा ही होती है, सभी जानते हैं, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप लाइट जली छोड़ दोगे जरा सी चलने के लिए, है? और रात भर लाइट जलेगी, और आप रात भर उठ के नहीं आओ, आप तो कमरे में पड़े कि हम सुबह उठ के आएंगे तो हमको अंधेरा अंधेरा दिखेगा ना। अरे अंधेरा अंधेरा दिखेगा तो बटन जला लेना। इतना क्या बिल्कुल ही आलसी हो गया जो उठ करके एक बटन नहीं चला सकता? और नहीं तो टॉर्च रख लो ना छोटी सी पास में, उठो तो देख लो, फिर लाइट का बटन चला। रात भर लाइट जली रखने की क्या तुक है? देखो, पहले भी मैंने बताया होगा, क्योंकि उदाहरण देना पड़ता है, उसके बिना लोगों को अटपटी लगती है बात। हमारे घर में बरसों हो गए रात को कोई लाइट नहीं जलती, कोई लाइट नहीं जलती। बहुत से लोग जला के रखते हैं ना, कि अरे एक लाइट तो जलनी चाहिए। ये भी एक ग्रहित मिथ्यात्व तो फैला हुआ है लोगों के दिमाग। एक लाइट तो जलनी चाहिए, बहुत से लोग जला के रखते हैं। जलनी चाहिए एक लाइट तो। हम तो यूं कहते हैं, चोरों की सुविधा है क्या? वो जो आप लाइट जली छोड़ते हो, ये तो चोरों की सुविधा है, ये आपकी सुविधा थोड़ी ना। क्योंकि आप तो सो रहे हो, आपको लाइट की थोड़ी ना आवश्यकता। विचार कीजिएगा, है ना? आप वो जला के छोड़ दोगे, आप कुछ भी ऐसा काम छोड़ोगे और वहां पे जीवों की उत्पत्ति होगी, वो मरेंगे, उन सबका दोष किसको है? उस सबका दोष हमें। और फिर सुबह सुबह को, अरे देखो देखो कितनी सारी चींटियां आ गई,
ये कीड़ों को ले जा रही है, मरे हुए कीड़ों को ले जा रही है, उन कीड़ों को तूने मारा है। और ये चींटियां भी जो लेकर के जा रही हैं, और इनको चलते हुए जो मारेगा या तू झाड़ू से भी हटाएगा, इनको कष्ट देगा, उसका भी दोष तुझे ही है। हम्म? अभी ऐसे दृश्य आम दिखेंगे आपको क्या? बारिश का मौसम चालू हो चुका है ना, ऐसे दृश्य बहुत बनेंगे आपके घरों में। सुबह सुबह चींटियों के ढेर मिलेंगे, क्यों? क्योंकि रात को तो लाइट जलाओगे ऐसे ही आप, और रात को लाइट जलाओगे, वहां कीड़े आएंगे, मच्छर आएंगे, उनको खाने के लिए छिपकलियां आएंगी। कदाचित छिपकली, बड़ी छिपकली छोटी छिपकली को भी मार सकती है। छोटे छोटे छिपकली के बच्चे मरे हुए मिलेंगे आपको, और उन पर चींटियां आएंगी। हम्म? इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। अरे अपने जैसे जीव हैं, हाँ? जैसे हमें कष्ट होता है वैसे ही उनको होता है, विचार करना। इतनी दया तो चित्त में होनी चाहिए। अपनी निंदा गरहा करता, अपनी स्वयं की आलोचना बहुत जरूरी है। अरे मेरे दिन भर के कार्यों में ऐसा ऐसा दोष, कपड़े धोने में मैंने इतने जीवों का घात किया, बर्तन धोने में इतने जीवों का घात किया, भोजन बनाने में इतने जीवों का घात किया, ये सब विचार होना चाहिए। समझ में आ रही बात? हमारे उस साबुन का पानी सब नालियों में जाता है, कितने जीवों का घात होता है उसमें। हाँ? विचार कर। स्वपर तत्व का विचार में चतुर, क्या? जिसने अपनी निंदा ग्रहण नहीं की हो, उसको स्व और पर का विचार भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले तो ये विचार होगा कि मेरे निमित्त से दूसरों का कैसा कैसा घात हुआ, कैसा बिगाड़ो, ये सब। उसके बाद फिर स्व और पर की भिन्नता भी देखी जाएगी, समझी जाएगी। तो अब मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, इतने मात्र में काम नहीं होना क्या? क्योंकि अगर अपनी निंदा ग्रहण ना हो, तो मैं और शरीर भिन्न भिन्न है, ये बात इसको स्वच्छंदता की तरफ ले जाएगी। क्या कहा? स्वच्छंदता की तरफ कैसे ले जाएगी? अरे जब तक मैं उन विषय भोगों को पाप नहीं जानूंगा, और मैं तो शरीर से न्यारा हूं, ये तो शरीर की क्रिया है, मैं तो भोगता ही नहीं हूं कुछ भी, ये स्वच्छंदता आई कि नहीं आई? तो स्व पर का जो इसने भेद विज्ञान अगर विचारा, लेकिन बिना अपनी निंदा गरहा के, बिना अपनी गलतियों को स्वीकार करे, तो ये स्वच्छंद होता जाए। इसलिए अध्यात्म के साथ वो भावना बहुत जरूरी। आचार्य देव तो बहुत संतुलित करके लिख देता। क्या? अच्छा अच्छा, वो सूत्र पहुड़ की नहीं थी, दर्शन पहुड़ की गाथा थी वो। हाँ, एगम जिणस्स रूपम विधियम तो उत्किष्ठ सावयाणम तो अवरठ्याण तय्यम चौथ पुण दंसनम, चौथ पुण लिंग दंसनम नत्थी। दर्शन पहुड़ की 18वीं गाथा। हाँ हाँ। राधिका का 30वां। देखो, खैर वो दूसरी बात होगी, है ना? क्या कहा? स्व पर तत्व का विचार में चतुर, अपने और पर तत्व के विचार में जो चतुर है, जिन कथित तत्व में दृढ़ता का धारक, जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए जो समझ लो तत्व हैं, जिन कथित तत्वों में दृढ़ता का धारक, ऐसा दृढ़ होना चाहिए, है उसमें ढीला नहीं। जिनेन्द्र देव के वचनों में बिल्कुल स्थिरता। तो क्रमबद्ध पर्याय कहते तो हैं, होता ही है, लेकिन देखो करना तो अपने को ही पड़ता है ना। हाँ? होता तो वही है जो होना है, लेकिन करना तो अपने को ही पड़ता है, इसके बैठती नहीं है दिमाग में। हाँ? कैसे बैठे? हाँ? अंदर वो बिठा रखी है ना पहले से, जैसे वो कौवे ने, कौवे की कहानी सुनी ना, दो कौवों की, मित्रों की। क्या? एक तो रहता था कचरा स्टेशन पे, कचरे का ढेर, और एक रहता था आम के बगीचे में, जहाँ सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू भी आती और फल भी चखता। तो अब ये उसको लेके गया कि अरे चल मैं तेरे को दिखाता हूँ यहाँ कहाँ गंदगी में, अरे गंदगी, ये तो बहुत अच्छी जगह है। अरे चल तो सही, मैं दिखाता हूँ बगीचा तुझे। उसने सोचा पता नहीं जाने क्या होगा, अपनी एक कचरे की गोली तो नाक में रख के चले हैं। तो नाक में कचरे की गोली रख के ही गया वो। अभी उसने कहा अब बोल, ऐसे खुशबू ले और बता कैसी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो समझ गया इसको कोई खुशबू खुशबू नहीं आ रही, तो एक झापट लगाया उसको। क्या? और फिर वो नाक में से कचरे की गोली निकली, अब ले खुशबू। अब जब सांस ली तब सुगंध आई। ऐसे ही ये मिथ्यात्व की कचरे की गोली, क्या, ये दबा रखी है ना नाक में,
तो जिनेंद्र कथित तत्व की बात कैसे उतर जाए, ये सुगंध कैसे आए इसको? हम्म? सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप, वो सुगंध कैसे आवे इसको? जिन कथित तत्व में दृढ़ता कैसे, मैं अन्य द्रव्य का कुछ कर धर नहीं सकता, ऐसी दृढ़ता कैसे आए? हम्म? जहां कर्तृत्व का पोषण होता हो वहां कैसे आए? बोलो। निमित्ताधीन जिसकी दृष्टि हो, उसको उपादान की योग्यता का कैसे भरोसा? जिन कथित तत्व में दृढ़ता का धारक बिल्कुल दृढ़ता से विचार करता है, अरे हमारा किया कुछ नहीं है, ये बाहरी संयोग तो, वो लाइनें याद कीजिए, टोडर मिल जी ने क्या लिखा, वे तो भिन्न द्रव्य हैं, अपनी अपने अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। बोलो। अनादि निधन वस्तुएं जुदे जुदे अपनी मर्यादा सहित परिणमती हैं, कोई किसी के परिणमित कराने से नहीं परिणमती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, मैं किसी को परिणमित करा सकता हूं, ये तो मिथ्यात्व है। बोलो। जिन कथित तत्व में दृढ़ता का धारक, जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए तत्वों में बिल्कुल दृढ़ता से विश्वास, धर्म और धर्म के फल में अनुराग सहित सकल जीवनी की दया करी व्याप्त चित्त, प्रत्येक जीव के प्रति अत्यंत दया, अभी बात की ना अपन ने, ये विचार करना दया का बारिश के मौसम में, प्रत्येक जीव का, एक एक जीव का, कि कैसे इन जीवों का घात अपने से रुक सकता है, कैसे हम और हमारी प्रवृत्ति सुधार सकते हैं जिससे कम से कम जीवों का घात हो ही नहीं, वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन जानते हैं गृहस्थ दशा में ऐसा संभव नहीं, तो कैसे हम घटा सकते हैं उसको। सकल जीवनी की दया करी व्याप्त चित्त, मंद कषाई ना, ये विशेषताएं जरूरी हैं, मंद कषाई हो, परमेष्ठी का भक्त, पंच परमेष्ठी के अलावा अन्य किसी को सिर नहीं झुकाए, सिर्फ सिर झुकाने से मतलब नहीं, उनका स्वरूप जानेगा तो ही उनको सिर झुकाए, बाकी अन्य किसी को नहीं झुकाए, और अगर स्वरूप ही नहीं जाने तो इधर भी सिर झुका लिया, इधर भी सिर झुका लिया, यहाँ की भी जय और वहां की भी जय है, लाल भाटा भी जिंदाबाद और ये भी जिंदाबाद, सभी जिंदाबाद हो गए इसके लिए। परमेष्ठी का भक्त इत्यादि सम्यक तुके गुण का धारक, सो जघन्य पात्र है, वो है वास्तव में जघन्य पात्र। क्या मुनिराज तो उत्तम पात्र है ही सही, और उत्कृष्ट श्रावक वो मध्यम पात्र है, और जघन्य पात्र में भी इतनी सब विशेषताएं होती हैं, ये विशेषताएं जिनमें हो वो दान का जघन्य पात्र, वो दान देने लायक है क्या? बाकी दान देने लायक नहीं, इनमें से अगर कोई गुण नहीं हो, कोई विपरीत हो इनसे, है ना, जैन शासन का प्रसार नहीं करता हो, मतलब जैन शासन को और अपनी हरकतों से, क्या अपनी हरकतों से जैनी पने को मलिन करता हो, मतलब जिसमें कहने में शर्म आएगी ये जैन के घर का बच्चा है, ये जैन के घर की बहन बेटी है, ये जैन के घर के बालक हैं, ये ऐसे रात्रि भोजन करता हो, भक्ष भक्षण करता हो, बाजार के बने खाता हो, वो जैन का भक्त नहीं। समझ में आ रही है बात? तो जिन शासन का उद्घाटक अपनी निंदा ग्रह करता हुआ स्वपर का तत्व का विचार करता है, जिनेन्द्र कथित तत्वों की दृढ़ श्रद्धा रखता है, मंद कषाई है, सभी जीवों की दया पालता है, ये सारे विशेषण है ना, ऐसे विशेषताओं सहित जघन्य पात्र होता है। आगे और भी बात आएगी, कुपात्रों की बात भी आएगी। देखो एक पैराग्राफ और है छोटा सा, ये पढ़ देता हूं मैं, ये तो कल ही पढ़ लेंगे, चलो पढ़ देता हूँ छोटा सा पैराग्राफ। ऐसे तीन प्रकार के पात्रनी में यथा योग्य आहार, औषध, शास्त्र, वसतिका, स्थान, वस्त्र, जीविका जीवने की स्थिरता के कारण भक्ति विनय सहित दिए हुए भावनी के अनुकूल उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि में दातार को उत्पन्न करे है, और सम्यक दृष्टि को तो धर सम्यक दृष्टि को सौधर्मादिक स्वर्ग के महार्दिक देवनी में उत्पन्न करे है। ये पात्र दान का फल भी यहाँ पे बताया है, आगे कुपात्र और कुपात्र के फल की चर्चा आएगी, उसकी बात भी अपन करेंगे तो कल कर। हाँ ये आता ही है, प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तित्व, उसके अलावा और भी चार गुण और आते हैं, है ना, निंदा गर्हा, वो सारे तो वही है ये, उनको बिना नाम लिए अपन ने वो पढ़ ली। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे,
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ हरे तुलसी के गीत गाओ। जिन वाणी प्राणी जान ले, जिन वाणी प्राणी जान ले, छहों दरब पर जाए गुण सरब मननी के सरधान ले। छहों मननी के सरधान ले, जिन वाणी प्राणी जान ले। पूजा दान मान ले, पूजा दान मान ले, जिन्होंने जान ले। ज्ञात जन जैन बखानियो हो शरण मान ले। ज्ञात जन जैन ओम अक्षर मन मान ले, जिनवाणी प्राणी जान ले, जिनवाणी प्राणी जान